झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के 700 चैप्टर वाइज एमसीक्यू का यह दूसरा भाग है। इस भाग में हम लोग झारखंड के प्राचीन राजवंश से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने यह 700 चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लिया तो आप लोग झारखंड जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो, आप 99% झारखंड जीके के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम लोग झारखंड के प्राचीन राजवंश में मुंडा राज्य, नागवंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश, मानवंश, खड़गडिहा राज्य, पंचेत राज्य एवं सिंह वंश से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का इससे रिलेटेड कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शंस दिया गया है, एनिसा, बागदेव सिंह, फनी मुकुट राय, सुतिया पाहन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर ले। जैसे कि इस राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम शताब्दी में। किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने की थी। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई। सुतियामे में उन्होंने, यहाँ पे मैं 2 बार हो गया है, सुतियामे में उन्होंने एक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सुतियामे में उन्होंने एक सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। फनी मुकुट राय को नागवंशी का आदि पुरुष भी माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि नागवंशीय राज्य की पहली राजधानी सुतियाम्बे थी, उसके बाद नागवंशीय राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ किया गया, यदि इस क्रम को हम लोग याद कर लेते हैं तो जेएसएससी सीजीएल के लिए यह अच्छा होगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुतियाम्बे के बाद नागवंशीय राज्य की राजधानी कहाँ की गई। तो चलिए हम लोग इस क्रम को ट्रिक की सहायता से याद करते हैं कि नागवंशीय राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ की गई थी। ठीक है, तो जैसे कि पहला ट्रिक है कि चींटी को खुराक दो, चींटी को खुराक दो, और पालो डॉग को रात के लिए, रात की गार्डिंग के लिए, नाइट गार्ड्स के लिए। वही ट्रिक है कि चींटी को खुराक दो और पालो भैरो रात के लिए। भैरो यानी कि डॉग। आप लोग सभी इस बात से परिचित हैं कि झारखंड में कुत्ते को भैरो बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चींटी को खुराक दो और पालो भैरो रात के लिए। वहीं चींटी से हमारा क्या हो गया, चूटिया, जो कि सुतियाम्बे के बाद नागवंशीय राज्य की राजधानी थी। खुराक से क्या हो गया हमारा, खोखरा, जो कि चूटिया के बाद राजधानी की गई थी नागवंशीय राजाओं के द्वारा। ठीक है, वहीं 2 हमारा साउंड कर रहा है, दोईसागढ़। ठीक है, और उसके बाद लिखा है मैंने कि पालो भैरो रात के लिए, यानी कि डॉग को हम लोग क्यों पालते हैं भाई, तो नाइट गार्ड के लिए। ठीक है, पालो भैरो रात के लिए। पालो हमारा साउंड कर रहा है पालकोड। ठीक है, जो कि दोसाईगढ़ के बाद नागवंशीय राज्य की राजधानी की गई थी। और भैरो हमारा साउंड कर रहा है भोरो के जैसा। ठीक है, यानी कि पालकोट भरो। ठीक है, यानी कि पालकोट के बाद क्या राजधानी थी, तो पालकोट भरो। ठीक है, वही रात हमारा साउंड क्या कर रहा है, रातूगढ़, यानी कि पालकोट भोरो के बाद रातूगढ़ राजधानी थी किसकी, तो नागवंशीय राज्य की। ठीक है, यानी कि पहला नागवंशीय राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो सुतियाम्बे, और लास्ट में नागवंशीय राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रातूगढ़। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोग ने शुरू किया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मुंडा, संथाल, हो, उराव। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुंडा। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। छोटा नागपुर में रीता कहें या रीसा। ठीक है, रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजाति नेता था जिसने निर्माण प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और नए राज्य का नाम दिया सुतिया नागखंड। ठीक है, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, तो मदरा मुंडा। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था, तो मदरा मुंडा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, वह प्रथम जनजाति मुंडा नेता कौन था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, सुतिया पाहन, रीता, या उसे रीसा मुंडा कहें, गया मुंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, रीसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, रीता या रीसा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। ऑप्शंस 4 दिया गया है, गया मुंडा, बिरसा मुंडा, सुतिया पाहन, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सुतिया पाहन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, सुतिया पाहन का राज्य कितने, यहाँ पे क्या होगा, गढ़ों में, क्या होगा, गढ़ों में एवं परगनों में
विभक्त था, यानी कि सुतियापहान का राज्य कितने गढ़ और परगना में बटा हुआ था। ऑप्शन 4 दिया गया है, 33 गढ़ और 26 परगना में। ऑप्शन बी 7 गढ़ और 21 परगना में। ऑप्शन सी 11 गढ़ और 60 परगना में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 7 गढ़ और 21 परगना में हमारा सुतियापहान का राज्य बटा हुआ था। ठीक है, 7 गढ़ कौन कौन से थे, तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। परगना शायद नहीं पूछे क्योंकि यह परगना 21 है, ठीक है, लेकिन गढ़ 7 है, तो इसे आप लोगों को याद जरूर करना चाहिए। ठीक है, वही अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन 4 दिया गया है, गया मुंडा, मदरा मुंडा, बिरसा मुंडा, देव मुंडा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मदरा मुंडा, ऑप्शन बी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, नागवंशीय राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी? प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा प्रथम शताब्दी, ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय दिया था? ठीक है, ऑप्शन 4 दिया गया है, फनी मुकुट राय, एनी शाह, मदन राय, मुकुट राय। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? फनी मुकुट राय, ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? ऑप्शन 4 दिया गया है, प्रताप राय, भीमकर्ण, फनी मुकुट राय, या भीमसेन। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, भीमकर्ण। जैसे कि आपको नाम से ही इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, भीमकर्ण ने ही भीम सागर का निर्माण कराया था। वहीं अगला प्रश्न है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? एनी शाह, भीमकर्ण, धवल राय, या फनी मुकुट राय। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एनी शाह ने रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर रांची के बड़कागढ़ रियासत के उदयपुर परगना जगन्नाथपुर धुरबा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1991 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनी नाथ सहदेव ने किया था। ठीक है, इसी को एनी शाह के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, नागवंशीय शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? तो सन 1691 ईस्वी में, ऑप्शन डी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन 4 दिया गया है, यदुनाथ शाह, उदय राय, मुकुट राय, हरि राय। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यदुनाथ शाह, ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था? यानी कि पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का शासन था? ठीक है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सिंह वंश, नागवंश, रक्सेल वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रक्सेल वंश, ऑप्शन सी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? तो वह स्वयं को राजपूत कहते थे, ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखा में विभाजित हो गया था? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 3 शाखा में, 4 शाखा में, 5 शाखा में, या 2 शाखाओं में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2 शाखाओं में रक्सेल वंश पलामू पहुंचने से पहले ही विभाजित हो गया था, बट गया था। जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, रक्सोल वंश, या कहें आप इसे रक्सेल वंश। ठीक है, तो रक्सोल वंश का मूल स्थान राजपुताना, जो वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजपुताना से यह रोहतासगढ़ आए और रोहतासगढ़ होते हुए यह पलामू में प्रवेश किए। पलामू में प्रवेश करने से पहले यह 2 दलों में बट गए। एक दल देवगांव, जो आधुनिक जिला गढ़वा के नाम से जाना जाता है, वहां जाके बस गए। वहीं दूसरा दल कुड़ेलवा, जो आधुनिक पलामू जिला के नाम से जाना जाता है, वहां जाके बस गए। ठीक है, तो इस प्रकार पलामू क्षेत्र में पहुंचने से पहले रक्सेल वंश 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि कुड़लेवा में किस वंश का शासन था? ठीक है, सिंह वंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, कुड़लेवा में रक्सेल वंश का शासन था। वहीं अगला प्रश्न है, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा पदस्थ किए गए?
ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चेरो वंश, मुंडा, संथाल या खेरवार। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, चेरो वंश। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि पलामू में चेरो वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 16वीं सदी, ऑप्शन सी। ठीक है, वही अगला प्रश्न है, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कर्ण, सूर्यवंशी, महाराजा धीराज, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कर्ण, ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, रक्सेल वंश की स्थापना किस जिले में की गई थी, या कह सकते हैं रक्सेल वंश किस जिले से संबंध रखता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पलामू। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, मोदनी राय, गोपाल राय, भगवत राय, अनंत राय। तो उत्तर हो जाएगा हमारा मोदनी राय, ऑप्शन ए। ठीक है, वही अगला प्रश्न है कि पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, धवल राय, भगवत राय, प्रताप राय या मोदनी राय। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मोदनी राय। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, रक्सेल वंश, चेरो वंश, नागवंश, मानवंश। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवंश के द्वारा हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर शासन किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, खड़गडिहा राज्य, पंचेत, सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, खड़गडिहा राज्य। वहीं खड़गडिहा राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। खड़गडिहा राज्य, यह राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, खड़गडिहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैसे कि ऊपर के पॉइंट में लिखा हुआ है, हंसराज देव। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, हंसराज देव। वहीं अगला प्रश्न है कि पंचेत राज्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 4 दिया गया है, ढालभूम, मानभूम, सिंहभूम या गढ़वा। तो पंचेत राज्य हमारा मानभूम से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा का संबंध पंचेत राज्य से था। ऑप्शन ए, अमित लाल, ऑप्शन बी, अनिल लाल, ऑप्शन सी, सुनीत लाल, ऑप्शन डी, मोहित लाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित लाल। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन 4 दिया गया है, काशीनाथ सिंह, रामचंद्र सिंह, यमुना सिंह, विक्रम सिंह। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। इस वंश ने 52 पीढ़ियों तक राज किया था। सिंह वंश की दूसरी शाखा का सत्ताभिषेक 1200 ईस्वी के करीब हुआ था। इस शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। ठीक है, दर्प नारायण सिंह की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर शासक बने, यानी कि उत्तराधिकारी दर्प नारायण सिंह के बाद कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी सुतियांबे के बाद कहाँ की थी। ऑप्शंस 5 दिए गए हैं, चूटिया, खोखरा, दोईसागढ़, पालकोट, रातूगढ़। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चूटिया। तो दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।